जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे जी। सुदामा जी को सब कुछ दे दिया था त्रिलोकीनाथ ने, फिर भी उनको लज्जा आ रही थी कि मैंने अपने मित्र के लिए कुछ नहीं किया। तो आप ये देख लीजिए, श्री कृष्णचंद्र को अपनी कृपणता पर अति लज्जा आई। वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करते हुए और उनकी सेवा शुश्रूषा तथा प्रेम भाव का स्मरण करते हुए अपने नगर में पहुंच गए। इतनी सेवा और पूजन किया था ब्राह्मण का, तो उनको स्मरण करते करते ही ब्राह्मण देव सुदामा जी अपने घर पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि मेरी झोंपड़ी के स्थान पर एक अति सुंदर दिव्य भवन बन गया है और वहाँ पर अनंत घोड़े, हाथी, रथ, सेवक इधर उधर घूम रहे हैं, तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे। उसकी प्रिय पत्नी साक्षात लक्ष्मी के समान सुदामा जी के सम्मुख आईं और बोली, हे पतिदेव पधारिए, यह आप ही का महल है। सुदामा भगवान श्री कृष्णचंद्र के कृपा प्रसाद को भली प्रकार समझ गए। उन्होंने जानते थे, उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। मन ही मन सुदामा जी ने कृष्ण जी को मन ही मन नमस्कार किया और अपनी पत्नी के साथ महल में प्रवेश किया। हे परीक्षित, वह महल क्या था? वह महल इंद्रदेव का निवास स्थान था। देखो, सुदामा जी को कृष्ण ने इंद्रदेव का निवास स्थान भेंट कर दिया था। जैसे इंद्र का महल है, ऐसा ही देखिए। वह महल क्या था? इंद्रदेव का निवास स्थान था। उस में अनेक प्रकार के मणियों के खम्मा के हाथी, दांत खम्बे, फैन की भांति कोमल बिछौने, सोने के सिंहासन, बहुत से दास दासियां थीं। किंतु यह सब कुछ प्राप्त कर लेने पर भी परम ज्ञानी सुदामा का मन उसमें लीन नहीं हुआ। जो ज्ञान जानते हैं, भगवान को समझ जाते हैं, वो ऐशो आराम में उनका मन नहीं लगता। उनको तो सिर्फ भगवान की भक्ति अच्छी लगती है। उनकी भक्ति भगवान में दिन दूनी रात चौगुनी और भी अधिक बढ़ गई। जो पुरुष इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये है सुदामा कृष्ण चरित्र।